नेपाल सरकार का आदेश, 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों की होगी संपत्ति जांच। 100 से अधिक मंत्रियों पर भी लटक रही जांच की तलवार। नेपाल की सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। नए नवेले प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सरकार ने 2006 के बाद से सार्वजनिक पद पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया। इस जांच के दायरे में नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्री भी आएंगे। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे मंत्रियों के भी नाम इस लिस्ट में शामिल होंगे जो कि 2006 के बाद नेपाल सरकार में काम कर चुके हैं। इटली नेता प्रतिपक्ष ने ट्रंप की उड़ाई धज्जियां, कहा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मेरे देश और मेरी सरकार का अपमान नहीं कर सकता। एली श्लेन, एक ऐसी महिला जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति की अपने संसद भवन में धज्जियां उड़ा दी। एली श्लेन इटली की नेता प्रतिपक्ष हैं। इटली की सेंटर लेफ्ट विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता एली श्लेन ने अपने देश की पीएम और अपनी प्रतिद्वंद्वी जॉर्जिया मेलोनी के साथ गजब की एकजुटता दिखाई और उन्हें बेवजह टारगेट करने के लिए ट्रंप पर खूब बरसी। टीसीएस के बाद अब लेंसकार्ट का विवादित ड्रेस कोड, बिंदी तिलक पर बैन, हिजाब पहनने की दी अनुमति, विवाद बढ़ा तो मांगी माफी। टाटा की आईटी कंपनी टीसीएस के नासिक दफ्तर में यौन उत्पीड़न कर धर्म परिवर्तन करने का विवाद इतना बढ़ा कि कंपनी को दफ्तर को बंद करना पड़ा है। टीसीएस ने कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन विवाद के बाद अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया है। कॉर्पोरेट कंपनी में इस तरह के धर्म परिवर्तन के मामले ने सबको हैरान कर दिया। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि लेंसकार्ट के ऑफिस और स्टोर्स के जुड़े एक ड्रेस कोड गाइड पर विवाद शुरू हो गया है। पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट में कथित ड्रेस कोड का विवाद उठ रहा है। नासिक टीसीएस का नासिक यूनिट बंद, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के बीपीओ यूनिट में गंभीर आरोपों के बाद कंपनी ने अपने संचालन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कर्मचारियों को अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। टीसीएस के नासिक ऑफिस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अगली सूचना तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। 160 कर्मचारियों को पूरी जांच होने तक ऑफिस न आने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में हेड ऑफिस को भी ये कहा गया है कि पूरी जांच होने तक कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। जनगणना 2027 का पहला चरण से शुरू, 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाउस लिस्टिंग शुरू, पहली बार डिजिटल प्रक्रिया लागू। इस चरण के तहत हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना का फील्ड कार्य से प्रारंभ हो रहा है, जो 15 मई 2026 तक चलेगा, जिनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस चरण में घरों की संख्या, उनकी स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं और अन्य बुनियादी जानकारियां एकत्र की जाएंगी। यह डेटा आगे होने वाली मुख्य जनगणना के लिए आधार तैयार करेगा। पाकिस्तान में फिर एक्टिव हुआ धुरंधर। आतंकी अमीर हमजा को गोली मारी। भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का है मास्टरमाइंड। पाकिस्तान में एक बार फिर अज्ञात हमलावरों ने अपनी मौजूदगी से दहशत फैला दी है। लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के राइट हैंड और लश्कर-ए-तोयबा के संस्थापक सदस्य और आतंकी अमीर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ है। एक न्यूज चैनल के बाहर अज्ञात हमलावरों ने अमीर हमजा पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर फरार हो गए। अमीर हमजा की हालत फिलहाल नाजुक है और वह अस्पताल में भर्ती है। टीसीएस केस सभी पुरुष आरोपियों का था एक गैंग, टारगेट बस हिंदू लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न कर धर्म परिवर्तन करना। अब हर पल नए नए चौंकाने वाले मामले सामने आते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जांच से पता चलता है कि आरोपियों में से 7 युवक संगठित गिरोह की तरह महिला कर्मचारियों को निशाना बनाते थे। उनका टारगेट बस इतना था कि महिला कर्मचारी को निशाना बनाना है, फंसाना है, यौन उत्पीड़न करना है और धर्म बदलवाना है। महिला आरक्षण 3 संशोधन बिल 251 वर्सेस 185 लोकसभा में परिसीमन बिल लाने का प्रस्ताव पास। अर्जुन मेघवाल के साथ 12 घंटे की चर्चा शुरू। महिला आरक्षण 3 संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। महिला आरक्षण और परिसीमन डिलिमिटेशन बिल समेत 3 संशोधन बिल को पुनर्स्थापित करने के लिए ध्वनि मत से पास कराने की कोशिश की गई। इसके बाद विपक्ष ने मत विभाजन मांगा। इसके बाद स्पीकर ने इसके लिए वोटिंग की अनुमति दी। पक्ष में 251, विपक्ष में 185 वोट पड़े। व्हाइट हाउस ने साफ साफ कहा, ईरान ने सीजफायर बढ़ाने का रिक्वेस्ट नहीं किया है, समुद्री प्रतिबंध लगे रहेंगे। अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में अभी के लिए सीजफायर को 2 हफ्ते से अधिक बढ़ाने के लिए अनुरोध करने की खबरों को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा कि मैंने कुछ गलत रिपोर्टिंग देखी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने औपचारिक रूप से सीजफायर बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह बात सच नहीं है। ईरान से जुड़े समुद्री प्रतिबंध ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर लागू होगा। सीएम एन.के. स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की कॉपी को लगाई आग, काला झंडा फहराया। संसद में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए जाएंगे। इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। साथ ही परिसीमन विधेयक भी पेश किया जाएगा। इसके तहत महिला आरक्षण कानून में संशोधन कर लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। हालांकि विपक्ष डिलिमिटेशन बिल का विरोध कर रहा है। सीएम एन.के. स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की कॉपी को आग लगाकर इसका विरोध किया, साथ ही काला झंडा फहराया।